तो बेगूसराय के बाद हाजीपुर से खबर आती है कि अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और आधे किलोमीटर से ज्यादा तक वे लगातार फायरिंग करते रहे और यह सब कुछ पटना से सटे वैशाली हाजीपुर में चलता रहा। कहा जा रहा है कि वहां के पासवान चौक से फायरिंग शुरू हुई और इसके बाद से वहां के वार्ड पार्षद हैं एक वार्ड के अजय सिंह, उनके घर के बाहर भी फायरिंग हुई और उसके बाद पुलिस ने उसी रात में अपराधियों का पीछा किया। कई किलोमीटर तक पुलिस खेलती रही, वो भागते रहे, लेकिन अपराधी भागने में कामयाब हो गए। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बेगूसराय का जो मॉडल है उसी की तर्ज पर हाजीपुर में फायरिंग हुई और फायरिंग करने का मकसद भी दहशत फैलाना बताया जा रहा है। मतलब कि बेगूसराय में जो होता है अब उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनके दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। और अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है फिर भी यह लोग बेहद ही सस्ते और किफायती दाम में आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल पहुंचाएंगे और आपके सपनों के घर को बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए नीचे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर एक बार कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए। अब वापस लौटते हैं हाजीपुर में जो हुआ उस पर। हाजीपुर के पासवान चौक से कहा गया कि फायरिंग शुरू हुई। 2-3 राउंड खबर है कि फायरिंग हुई। रात के लगभग 9 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि यह सब कुछ हुआ और उस वक्त जो नगर थाने की पुलिस है उसको सूचना जाती है। नगर थाने की पुलिस तुरंत पहुंचती है, लेकिन तब तक अपराधी कई जगहों पर कई राउंड फायरिंग करके वहां से भागने लगते हैं। पुलिस उनके पीछे भागती है, मतलब कि उनको दौड़ाती है, लेकिन पुलिस वाले अपराधियों को पकड़ नहीं पाते और अपराधी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद रात को एक खबर आती है कि हाजीपुर में जो नगर प्रशासन है उसने नगर के सीमा को सील कर दिया है। मतलब कि वहां पर नाकेबंदी कर दी गई। वहां पर जितनी गाड़ियां निकल रही थी उनकी तलाशी ली जाने लगी, लेकिन अब तक जो खबर है उसके मुताबिक जो अपराधी हैं उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा है कि बेगूसराय का जो मॉडल था कि अपराधियों ने कई किलोमीटर तक फायरिंग की, इसी प्रकार से हाजीपुर में सोची समझी रणनीति के तहत फायरिंग की गई। वहां पर अपराधियों ने लंबे दूरी तक फायरिंग की और फायरिंग करने का मकसद कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना था। आपको बेगूसराय की कहानी याद होगा कि कहा गया कि उनके अंदर शर्त लगी कि जो जितना फायरिंग करेगा, जो जितना दहशत फैलाएगा, वो बेगूसराय का राजा होगा, बेगूसराय का सबसे बड़ा अपराधी होगा, बेगूसराय का किंग होगा। और इसीलिए बेगूसराय में इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि हाजीपुर में पासवान चौक से लेकर के जो वार्ड पार्षद है उनके घर तक या अलग अलग जगहों पर जो फायरिंग हुई कई राउंड, वो सारी की सारी इसी प्रकार की कहानी से जुड़ी हुई है। मतलब कि बेगूसराय में हुआ तो अब अलग अलग शहरों में लगातार रात को दिन दहाड़े कहीं भी कह लीजिए फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है। रात को कहा जा रहा है कि हाजीपुर में जब फायरिंग हुई लोगों को इसके बारे में पता चला, कई लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी। वहां पर काफी जो लोग थे वो वहां पर अपने घरों से निकलकर देखने लगे और इसके बाद से वहां पर दहशत का माहौल फैल भी गया। फिलहाल वहां पर पुलिस तुरंत पहुंची। मौके पर बदमाशों के पीछे पुलिस भागी, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल बदमाशों की खोज खबर को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं आ पाई है कि वो गिरफ्तार हुए या नहीं हुए। लेकिन अगर बेगूसराय के तर्ज पर पहले हाजीपुर में हुआ, हाजीपुर के बाद कहीं और होता है तो यह चिंतनीय है। सरकार के ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह है, प्रशासन के ऊपर सवाल है कि आखिरकार अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ रहा है कि अपराधी सिर्फ दहशत फैलाने के लिए अपने हाथ में कट्टा पिस्टल लेकर निकलते हैं और वहां पर खुलेआम फायरिंग करने लगते हैं। कई कई किलोमीटर तक फायरिंग होती है, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती और वे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी हाजीपुर से जुड़ी हुई जो कुछ अन्य जानकारी आएगी, पुलिस अगर पकड़ती है तो क्या कहानी असली सामने आती है, जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा,